देवता भी दर्शन करने को आए। एक बात और, भगवान के जन्म काल में तो किसी ने देखा ही नहीं कन्हैया को। किस किस ने देखा? एक देखा वसुदेव देवकी ने, और किसने? और देखा चंद्रमा ने, और किसी ने नहीं। उसका भी एक रहस्य है। दो ही अवतार होते पूर्ण अवतार भगवान के, एक राम अवतार, एक कृष्ण अवतार। अब राम अवतार हुआ दोपहर को ठीक 12 बजे, हुआ कि नहीं? उस समय सूरज भगवान बड़ी जवानी पर थे और सब देवी देवता भी अपनी अपनी सेवा बजा रहे। चंद्रमा नहीं था ड्यूटी पर, उसकी रात की ड्यूटी है। चंद्रमा नहीं था। और राम जन्म की खुशियां इतनी हुई कि पूछो ही ना। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। राम जन्म का आनंद जब आया देवताओं को, सूरज भी चाल भूल गया भाई। 1 महीने का दिन हो गया था ऐसा कहते, किसी को पता नहीं लगा। पता किसको लगा? चंद्रमा को। जिसको दुख हो वो जाने समय। देवताओं को क्या पता लगा? सुख का समय तो सालों साल चले जाते, पता ही नहीं लगता। चंद्रमा को दुख हुआ, 1 महीने तक बड़ी मुश्किल से रहा। तब सूरज को ज्ञान आया, ये तो महीना भर हो गया, आज तक तो अगला महीना आ जाता। तब रथ को आगे धक्का दिया, रात आई तो चंद्रमा आया, दौड़ा दौड़ा राम जी के पास। क्यों किया मेरे साथ ऐसा अनर्थ? क्या बुरा किया था मैंने प्रभु? फूट फूट के रोने लगा। भगवान ने कहा कुछ बुरा नहीं। तुझे क्या दुख हुआ? बोले दुख सबसे बड़ा तो ये हुआ, क्या भरी दोपहरी को आए, उस समय हमारी सेवा तो नहीं होती, हमने आपको देखा नहीं। सब देवताओं ने आनंद लिया। जब रोने लगा भगवान ने कहा दुखी ना हो, चिंता क्यों करता है? बोले चिंता ही है कि आप भरी दोपहरी में आए, तो कहा अगली बार भरी रात में आएंगे, चिंता क्यों करता? तब कोई नहीं देखेगा, तू ही देखेगा। फिर भी कहा माना। बोले आपने मेरे साथ इतना अन्याय किया ना प्रभु। सूरज वंश में आए और भरी दोपहरी को आए। 2 ही तो वंश है मुख्यतः, सूरज वंश और चंद्र वंश। भगवान ने कहा तो चिंता न कर यार, इस बार सूरज वंश में आ गया, भरी दोपहरी को आया, अगली बार ठीक आधी रात को आऊंगा और चंद्र वंश में आऊंगा, तेरे वंश में आऊंगा। घबराता क्यों? फिर भी मानना नहीं। फिर भी भगवान से कहने लगा कब आएंगे आप? भगवान ने कहा मैं तो जुग जुग में आता एक बार, अगली बार को आऊंगा। बोले तब तक हम कैसे रहेंगे? तब तक तो ये सूरज ना हमारे को ताना दे दे के खत्म कर देगा। इनकी बड़ी लगती थी आपस में, ताना दे दे के खत्म कर देगा। कहेगा तू अभागा है, ना तो तेरे को दर्शन हुआ, ना तेरे वंश में भगवान आए। निराली है भगवान की महिमा। सो भगवान ने कहा दुखी क्यों होता? इस बार सूरज वंश में आया, अगली बार चंद्र वंश में आ जाऊंगा। इस बार दोपहरी में, अगली बार रात में आऊंगा, कोई देखेगा नहीं। तब भी ये माना नहीं था, तब भी ये ताना दे दे के मेरे को खत्म कर देगा सूरज। हमारी तो याद कोई करेगा नहीं, सब कहेंगे सूरज वंशी राम, सूरज वंशी राम। भगवान ने कहा जा दुखी ना हो, अगली बार तो तेरा मनोरथ पूरा करूंगा ही, पर इस जन्म में भी तू दुखी होता है ना, वादा करता हूं तेरे से कि जब तक मेरे नाम के साथ तेरा नाम नहीं बोलेंगे तो मेरा नाम पूरा होगा ही नहीं। बोली रामचंद्र भगवान की जय। पूरा होगा ही नहीं। तो मेरे नाम के साथ अगर मेरा कोई पूरा नाम लेगा तो तेरा नाम जरूर साथ साथ रहेगा। ये कृपा की चंद्रमा का। और इस जन्म में तो फिर कसर रखी ही नहीं। 3 जीवों के अलावा किसी ने भगवान का दर्शन नहीं किया। इसीलिए तड़के से जिस जिस देवता को खबर लगती गई, सो दौड़ा दौड़ा भगवान का दर्शन करने को, तरह तरह का रूप बना करके। अष्टमी को आए भगवान, रोज देवी देवता आते, भीड़ कभी कम हुई ही नहीं।
मैया के द्वार तड़के से ही भीड़ भड़का, बधाई हो मैया, बधाई हो मैया, बधाई हो बाबा। खूब नाच गाना लगा रहता जी, कुछ नहीं। और चलते चलते चौदसी आ गई। चौदसी को भगवान भोलानाथ भी आए भगवान का दर्शन करने। डर गई थी मैया इनका रूप देख के। वृंदावन जाओ ना तो नंद महल के आगे भगवान शंकर है, बैठ गए का आशीश्वर महादेव। बोलिए आशीश्वर महादेव की जय। लाला के दर्शनों की आशा लगाई। उनकी बहुत सुंदर कथा संत लोग बड़ा विस्तार से गाते हैं। चौदसी को भगवान शंकर ने दर्शन किया। मैया थोड़ा रूठ गई थी तो भगवान ने भी विभूति का लगाया लेप, बैठ गए आंगन में, हम भी यहां से जाएंगे नहीं। तो आज तक बैठे हैं, लोगों का उद्धार कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। दूसरे दिन थी अमावस। नंद बाबा ने सोचा मैं तो पुत्र के आने की खुशी में यूं ही मतवाला हो गया, अब जो काम करना चाहिए सो भी तो करना था। मैं तो एक बड़ा मुख्य महत्वपूर्ण कार्य भूल गया। क्या? कंस का कर चुकाना है। समय से नहीं चुकाऊंगा। कंस बड़ा क्रूर शासक है। सो अमावस के दिन ही जितने वरिष्ठ वरिष्ठ ग्वाल वाल थे अपनी अपनी बैलगाड़ी सजा के घी आदि की मटकियां, साल भर का टैक्स जो कर चुकाना था कंस का, सो सामान लेकर के नंद बाबा तड़के में ही चले गए मथुरा। सुखदेव कहते राजन गोपानां गोकुल रक्षायां निरूपया मथुरां गता नंदः कंसस्य वार्षिकयं करं दातुं कुरुदवः। ग्वाल वालों को रखा गोकुल की रक्षा में और कर चुकाने को नंद बाबा मथुरा चले गए। डर लगा था क्या पता कंस क्या कह दे, कहीं उसको खबर लगे हमारे बालक को मरा दे, क्रूर है ना। कांपते कांपते नंद बाबा गए ग्वाल वालों के साथ। भेंट की सामग्री रखी सामने, हाथ जोड़े, थोड़ा देर हो गई, माफ कर देना, क्षमा कर देना। कंस ने जो देखा, कंस ने कहा क्यों देर कर दी, तो कांप गए नंद बाबा। अब झूठ बोले तो भी ठीक नहीं। नंद बाबा तो नंद बाबा है। नंद बाबा कौन है जानते हो? नंद यति सर्वजना नाम। सबको देखने मात्र से ही आनंद आ जाता जहां, वही तो नंद है। बस उनको एक नजर देते आनंद ही आनंद भर जाता मन में, वही नंद बाबा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना समाज में, छोटा बड़ा अपना पराया उनको देख के आनंद मनाता। भाई सब कहते क्या आदमी है कि देवता है यार, इसको गली गली में बात करते। वो है नंद बाबा। नंद बाबा को डर लगा, हाथ जोड़े माफ कर देना, 80 साल का हो गया, आपकी मेहरबानी हुई, आपकी छत्र छाया, मेरा भी वंश रह गया, मेरा भी खानदान रह गया। कंस ने कहा क्या हुआ? बोले हमारे घर में भी बालक आया इस बुढ़ापे। ओ भाई कंस के मिजाज तो बदलते देर ना लगी। सुखदेव कहते राजन कंस तो एकदम इतना खुशी हो गया पूछो ही ना। कंस ने कहा वाह वाह बहुत अच्छी खबर सुनाई। फिर डर रहा क्या? नहीं भी आता इस साल तो चलता, जा खुशियां मना, बालक आया है आनंद मना, बधाई गा, जो भी चाहिए सो बोलना, हम तेरी सहायता करते, हम बहुत प्रसन्न हैं। जा जा तू बहुत अच्छा आदमी है, चला जा, जो भी जरूरत हो आशीर्वाद देते तेरे को, जा तेरा बालक 100 साल जिए। बोली नारायण भगवान की जय। और नंद बाबा के प्राणों में प्राण आ गए। नंद बाबा ने कहा बहुत अच्छे मुहूर्त में बालक आया। हम तो सोच रहे थे आधी रात में, किसी को पता भी नहीं लगा कब आया, पर बालक ऐसा किसी अच्छे मुहूर्त में। और कोई अच्छा जीव जब हमारे घर में पैदा होता है ना तो शत्रु मित्र हो जाते हैं, ध्यान रखना। जिससे कभी हमारी बनी ही नहीं आस पड़ोस में गांव में,
कोई ऐसा जीव हमारे घर में पैदा होता किसी अच्छे मुहूर्त में, सो सबके सब मित्र हो जाते हैं और चारों तरफ से मुनाफा ही मुनाफा, मुनाफा ही मुनाफा। और एक बात याद रखना, पूर्व जन्म का कोई शत्रु जब हमारे घर में आता है ना हिसाब पूरा करने को, तब जो अपना खास भी होता ना सो भी दुश्मन हो जाता है और चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान। बस ये स्वभाव है। नंद बाबा ने सोचा बहुत बढ़िया हो गया, कर की सामग्री रखी, खुशी खुशी गए थे मिलने को वसुदेव देवकी से, क्योंकि वसुदेव को सूचना देना था। इनका बालक था, इनके घर में रोणी का पुत्र हुआ है ना 1 साल पहले, कल सुनाया था आपको। जाकर के वसुदेव देवकी से मिले नंद बाबा, सूचना दी रोहिणी का बालक है हमारे घर में, आपका पुत्र 1 वर्ष का हो गया। वसुदेव को तो इतनी खुशी हुई नहीं, देवकी मैया बड़ी भारी प्रसन्न हुई। देवकी ने कहा ठीक है, मेरे 6 औलाद तो मेरे भाई ने खत्म कर दी, 7वां गर्भ गिरा, 8वीं कन्या थी, सो भी आकाश में चली गई पता नहीं, पर मेरी बहन का ही बालक होगा, रोहिणी का ही, तो भी हमारा खानदान तो रह जाएगा। हमारे बालक का लालन पालन ठीक करना भैया। रो रो के कहने लगी नंद बाबा से, ये जदुवंशी है। एक सुंदर कथा आती है ग्रंथों में, जदुवंश में जो यदु राजा हुए ना, उनके 2 थी रानियां, एक क्षत्रिय कन्या थी, एक वैश्य कन्या थी, गोप कन्या, ग्वालों की, आज की भाषा में लेते तो गुर्जरों की कन्या। ये भगवान इस वंश में आए। सो महाराज जो वैश्य कन्या से औलाद होती गई, फिर पर्जन्य हुआ, फिर नंद बाबा हुए, और यहाँ पर यदु के क्रोष्ठा हुए, कोई सूरसेन हुआ, फिर वसुदेव हुआ, ऐसी कथा है। शुरू में इनका वंश एक ही है, ये 2 माताओं की औलाद है, फिर फैलते फैलते ना पीढ़ियों की दूरी होते होते नंद बाबा गोकुल में रहते जी, और वसुदेव सबरी गांव के। ऐसी इनकी कुल की पहली कथा है। शुरू में इनका मूल एक है। देवकी ने कहा नंद बाबा से, भैया हमारे बालक की रक्षा करना ठीक से। अब नंद बाबा ने सोचा चलो अपनी भी सूचना दे दें कि हमारा भी वंश रह गया, हमारी भी औलाद नहीं थी, और अष्टमी की रात को कब हमारे बालक आ गया पता ही नहीं लगा। अब दोनों को पालेंगे पलोसेंगे साथ साथ, आप चिंता न करो। फिर तो देवकी मैया फूट फूट के रो पड़ी, भैया मेरा भाई घातक है मेरी संतान का। जिस रात को आपके यहाँ बालक आया ना, उसी रात को हमारे भी कन्या आई थी। सो पटकनी चाहिए मेरे दुष्ट भाई ने, चली गई आकाश में, अष्टभुजी दुर्गा देवी बन गई पता नहीं। और कंस के जो दुष्ट लोग हैं वो जगह जगह फिर रहे, बालकों को खतरा है, चले जाओ जल्दी, बालकों को बचाना, रक्षा करना। फूट फूट करके रो पड़ी। नंद बाबा तो खुशी का समाचार दे रहे, यही तो भगवान की माया है। सुखदेव कहते राजन, भगवान की माया अनंत है। एक रात में 2 जन्म हुए, एक रात में 2 जन्म हुए। एक गोकुल में, एक मथुरा में, एक गोकुल में, एक मथुरा में, एक रात में 2 जन्म हुए। एक रात में 2 जन्म हुए। एक गोकुल में, एक मथुरा
गम भी झेलना पड़ता है। फूट फूट कर देवकी रो रही, नंद बाबा का भी हृदय पसीज गया। नंद बाबा ने कहा चिंता न करो, जो मेरा है ना सो भी आप ले लेना, चिंता न करो। मथुरा के कृष्ण पर आंसू गिरे, गोकुल में खुशियां घर घर बटी, मथुरा में गीत दुख दर्द भरे। इस तरफ खुशी उस तरफ है गम, इस तरफ खुशी उस तरफ है गम। एक गोकुल में एक मथुरा में, एक गोकुल में एक मथुरा में, एक रात में दो जन्म हुए, एक रात में दो जन्म हुए। एक गोकुल में एक मथुरा में, एक गोकुल में एक मथुरा में, एक रात में दो जन्म हुए, एक रात में दो जन्म हुए। फूट फूट कर रो पड़ी देवकी मैया। नंद बाबा ने कहा चिंता न करो, जो तुम्हारा है मेरे घर में उसकी तो मैं रखवाली करूंगा, वो तो तुम्हारा ही है, पर दुखी ना हो, आंसू ना बहाओ। जो मेरा है सो भी आपका रहा, वो भी आप ले लेना, चिंता मत करो। मनाया वसुदेव देवकी को, वही तो नंद बाबा है, देवता है ना, कि जो आपका है सो तो है ही है, मेरा भी आप ले लेना, खुशी रहो, आनंद करो। वसुदेव ने कहा चले जाओ, उत्पात हो रहे, बालकों की रक्षा करना। नंद बाबा तो कर चुका के चले। और यहाँ क्या हुआ था तड़के में, जब ये वाल गए थे ना कर चुकाने अपनी अपनी बैलगाड़ियां लेकर के, बधाई तो गाई ही जा रही, कोई खुशी मना रहा, और मैया भी क्या कर देती तड़के में, रेशम की डोरी चंदन का पलना झूल रहे जिसमें ललना। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। रेशम की डोरी चंदन का पलना झूल रहे जिसमें ललना। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तड़के में ही मैया पलना सजा देती बढ़िया। कोई आता गोद में उठा लेता कन्हैया को, कोई आता दूध पिला देता, कोई आता माथा चूम लेता, कोई गोद में घुमा फिरा करके फिर पलने में रख देता भाई। क्योंकि कन्हैया को कोई जसोदा का थोड़ी मानते, कन्हैया को सब कहते कि मेरा है मेरा है मेरा है। गाय भी अपना मानती, बछड़ा भी अपना मानता, क्योंकि उनसे भी एकादशी कराते जबरदस्ती। उनको भी घास खाने को नहीं देते एकादशी को, तुम्हारा रखवाला आएगा एकादशी करो। इसीलिए सब छोटा बड़ा सब मानते कि हमारा ही है,
और भगवान भी इनका उद्धार करने को आए हैं। सो महाराज रोज का नियम था, भीड़ लग जाती तड़के में, और आज अमावस के दिन 8 दिन का हुआ था ना ये सौदा का लाला। नंद बाबा चले गए कर चुकाने, और पीछे से क्या घटना घटी कि कंसे न प्रहिता पूतना घोरा बाल घात शिशु चार निगधंती पुरग्राम ब्रजादि सुच। कंस की पठाई हुई पूतना चली आई आसपास के गांव में बालकों को खाते खाते। नंद गृहे असदंतकम, और नंद बाबा के घर में दस्तक दी इसने। नंद बाबा के महल के पास पहुंची, पर यहाँ तो अजीब ही माहौल था। यहाँ तो सब खुशी ही है, पूछो ही ना। एक ही बात सब करे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। पूतना को लगा हो ना हो यही हमारे महाराज का काल हो। मन कहेगा महामंत्री तो पक्का ही है। और एक बात कहूं, मन मैला होना तो किसी सभा में जाने से आराम थोड़ी मिलता। अंदर के दुख दुख तो कह जाती भाई। पूतना कभी इधर को देख रहे कभी उधर को, पकड़ी गई तो मारी जाऊंगी। एक तो शरीर ही बेढंगा है, दूसरे पहना हुआ बेढंगा है। पकड़े जाने का तो पूर्ण आसार है। 6 कोस का लंबा चौड़ा शरीर बताया पूतना का भागवत। आज के हिसाब से 3 किलोमीटर का एक कोस होता है। 6 कोस का लंबा चौड़ा शरीर। अब ऐसा कोई अलग सा आदमी हो किसी सभा में तो सबकी नजर नहीं जाती उसके ऊपर जाती। और किसी सभा में ऐसा आदमी हो जिसने बेढंगा कपड़ा पहन रखा हो, उस पर बोलो नजर जाती कि नहीं। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है, बेढंगा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। और एक बात कहूं ना, आजकल का जो कपड़ा चला बेढंगा बोलते हैं इसको। आप सब तो बहुत ढंग से आते हैं, आपको बहुत आभार अभिनंदन। बोले नारायण भगवान की जय। नहीं तो कहीं कहीं बेढंगा कपड़ा लोग पहन के आते। बेढंगा हो उसमें बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, और कहीं जल्दी जल्दी में बैठ गए तो फट जाने का डर रहता उस कपड़े का। तो ऐसा ना पहनो। जिस शरीर है ना वासना का घर है, और बस वस्त्र होता देह को ढकने के लिए। बढ़िया कपड़ा पहना जाए जो हमारी भारतीय सभ्यता है, मर्यादा है, उसमें आप बहुत सुंदर भी लगते और अच्छे भी होते, अपनी संस्कृति भी रहती। कितना बढ़िया होता। पूतना का कपड़ा भी बेढंगा था तो मन भी बेढंगा था। इसलिए पूतना ने सोचा पकड़ी जाऊंगी। तो भाई छल कपट किया, दाव घात की होशियार थी, बन गई सुंदर गोपांगना जैसी। साड़ी लगा ली माया से और बहुत बढ़िया तुलसी की माला पहन ली, तो चली गई। जिस लाइन से लोग अंदर जा रहे थे दर्शन करने, उसी में खड़ी हो गई। अब मन कौन किसका जाने, मन तो भगवान ही जानता है किसका मन कैसा है। मेरा मन कैसा है, आपका कैसा, आपका कैसा, आपका कैसा, सो तो परमात्मा जानता। सो सब जा रहे हैं ना, सब करे बधाई हो मैया, बधाई हो मैया, बधाई हो मैया। और पूतना देख रहे इधर उधर के, कहीं किसी ने देख लिया तो पकड़ी जाऊंगा। पकड़ी गई तो महामंत्री की पदवी भी गई और महाराज से जो वादा किया सो भी गया। क्या करूं? सब तो सोच रहे कि दर्शन कैसे होगा, पूतना सोच रहे कि मारूंगी कैसे। अब सोचो भला, पूतना कौन होता? पूत होता पवित्र और ना होता नहीं, जो पवित्र नहीं है। बाहर से भी जो पवित्र रहता नहीं है, और अंतरात्मा भी जिसकी मैली है, बस वही पूतना है। नहीं तो पूतना का पक्का रिश्तेदार है। छल कपट बेईमानी जो मन में रखता, बस वही पूतना। सो महाराज सोच रहे मारूंगी कैसे। पर पूतना को जब दूर से पलना दिखाई दिया तो सोचने लगी कुछ ठीक है, मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई बंदी सही नहीं। जिसकी मर्जी में जो आता, कभी गोद में खिला लेता, कोई दूध पिला लेता, और मैया रोकती टोकती नहीं है। ऐसे भोले भाले ग्वाल वाल
लो जी, पूतना का नंबर भी आया, पलने के पास पहुंच गई, पर भगवान ने आंख बंद कर ली। बोले कृष्ण भगवान की जय। आंख बंद क्यों की आपको बताऊं, उसके 18 कारण बताए भागवत में। संतों ने 18 कारण बताए कि आंख भगवान ने इसलिए बंद की। पर आपको मैं सीधा एक ही कारण बता दूं कि पूतना है अपवित्रता, और कहीं भगवान की पड़ गई नजर तो अपवित्रता नहीं रहेगी। भगवान की नजर से सब पवित्र हो जाता है। भगवान की नजर पड़ गई, पर यहाँ तो वादा है पहले का। ये जो पूतना थी ना, पहले राजा बलि की कन्या थी रतनमाला, पौज तेज जवानी में भरी। जब वामन भगवान आए बलि का गर्भ चरण करने, तो देखा इस ब्राह्मण कुमार को, मन में भाव आया, ऐसा सुंदर बालक कभी मेरी गोद में होता, धन्य हो जाती। तो भगवान तो अंदर की जानते, आपको कहूं, ध्यान से ही भगवान वामन ने वरदान दे दिया, जा द्वापर जुग आएगा तो तेरी गोद में आएंगे दो पलों को, तेरा मनोरथ पूरा करेंगे। फिर 3 कदम पृथ्वी मांग ली थी राजा बलि से, दोनों में नाप लिया सब कुछ। तीसरा कदम कहाँ रखे, सो रखा था राजा बलि के सिर पर। बलि को ले गए सुतरलोक में। तब ये ओज तेज जवानी में भरी रत्नमाला सोच रही, ऐसा सुंदर बालक होता तो हमारी गोद में, पर इतना छलिया, इतना कपटी, हमारे पिताजी को ले गया पाताल। ऐसे हम क्या करती, ऐसे कपटी को, ऐसे छलिया को अपने स्तनों में जहर लगाती और दूध का बहाना करके पिला देती, जहर खत्म कर देती। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, अगले जन्म में आएगी तो ये भी तेरा मनोरथ पूरा करूंगा। उसी को पूतना कर दिया है भगवान। अब अगर कहीं ये वादा रह गया ना अधूरा, क्योंकि एक बात और याद रखना, कृष्णस्तु स्वयं भगवान, वो पूर्ण परमात्मा है, उससे परे कोई अवतार नहीं है भगवान का। कोई 3 कला अवतार है, कोई 5 कला है, कोई 13 कला, कोई तो किसी को वरदान दे गए कि मैं अगली बार को आऊंगा तेरा मनोरथ पूरा करूंगा, अगली बार को आऊंगा तो ये भी करूंगा सो भी करूंगा। पर कृष्ण अवतार में ऐसा किसी को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा तो कोई अवतार है ही नहीं अब कब। इसीलिए अभी इनका उद्धार करना चाहिए। भगवान ने सोचा वादा तो किया है, गोद में लेगी, दूध पिलाएगी, भाव तो इसका ठीक नहीं है। पर अगर कहीं हमने नजर दे दी तो फिर इसका भाव स्वभाव हो जाएगा, अच्छा भाव बन जाएगा, फिर तो ये हमें मारने का विचार ही छोड़ देगी। इसीलिए ये ठीक है कि इस पूतना मौसी को दर्शन ही ना दो, इसको नजर में लो ही ना तो ही बढ़िया है। तो आंख बंद कर ली पलने में भगवान, आंख बंद करके बैठे थे। पूतना गई पास में, पूतना ने सोचा है तो और भी बढ़िया हो गया, सो रहा है। इधर उधर देखा, डर तो लगा ही था, मन में कोई छल कपट बेईमानी हो ना तो डर कभी जाता नहीं है, ध्यान रखना। इसीलिए आपको मैं सलाह दूं, उत्तम सहज अवस्था, कि जैसे आप हैं वैसे ही रहो हमेशा। बाहर का दिखावा ना करो, ढोंगबाजी ना करो, क्योंकि ढोंगबाजी खतरनाक होती। कभी कभी हम सोचते ना कि ऐसा भी है वैसा भी है। तो बुजुर्ग लोग बहुत अच्छे थे, कहते थे घर और मुंह तो अपना ही होता, और सहज रखो, दिखावा नहीं करो। दिखावे में खतरा होता। पूतना दिखावा कर रही, सोचा कहीं मारी जाएंगे। आंख बंद कर ली थी, लाला ने सुबोध में उठा लिया। भगवान ने कहा देख एक वादा तो हुआ पूरा। पूतना ने इधर उधर देखा, सोचा गला घोंट के मारूं तो फिर चीख जाएगा, पता लग जाएगा, पकड़ी जाऊंगा, कि बाहर ले जाऊं तो भी ठीक नहीं होगा। एकदम ध्यान आया भगवान की प्रेरणा से पूतना को, हमने दोस्तनों में महान भयंकर कालकूट विष लगा रखा है, एक घूंट पिलाऊंगी और मर जाएगा, पलने में रखूंगी, महाराज से कहूंगी जाके बनाओ हमारे को महामंत्री, आपका काल खत्म हो गया। लो जी, पूतना ने भी क्या किया। सुखदेव कहते राजन कि तस्मिन् स्तनं दुर्जनम बलवण घोरांकमादाय शिशोरददावत। भगवान को लिया गोद में
और जहर से सना हुआ स्तन भगवान के मुंह में दे दिया। ये तो भगवान है। भगवान ने कहा मौसी अब हिसाब हो गया पूरा, यही तो वादा किया था। बस फिर तो पहले जहर पी गए भगवान, ये तो भगवान है। जहर पी गए, फिर दूध पीने लगे। पूतना ने सोचा तो घट करके दूध पी जा रहा, मरता ही नहीं। 2 घूंट पीता 8 दिन का तो है, इतना भयंकर विष लगा रखा स्तनों में। ये तो दूध पी रहा, अचंभे में हो गई पूतना। भगवान पहले जहर पी गए, फिर दूध पी गए, फिर सोचा अब क्या करना, अब कार्य तो पूरा हो ही गया, अब क्यों ना मौसी का कल्याण कर ही दे। तो भगवान ने दूध के रास्ते ही प्राणों को खींचना शुरू किया। और जब लगे भगवान प्राणों को खींचने तो पीड़ा होने लगी। पीड़ा होने लगी तो छुड़ाने लगी भगवान को, छुड़ाने लगे। अब नहीं छोड़ते भगवान, मन ही मन कहते पूतना मैं कोई जमाने का जीव थोड़ी हूं, मैं कोई सांसारिक जीव थोड़ी हूं। जीव और भगवान में यही तो फर्क है। सांसारिक जीव कैसे होते कि जरूरत पड़ी तो जी 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 करते करते आपके पीछे पीछे फिरे, काम बन गया तो फिर सड़क में भी नजर मिलाना अच्छा नहीं समझते लोग। और फिर काम पड़ गया तो फिर आ जाते, फिर काम पूरा हुआ फिर छोड़ देते, कभी छोड़ते कभी पकड़ते। यह है जीव का स्वभाव, पर भगवान का स्वभाव नहीं है ऐसा। एक तो पकड़ते ही नहीं, चाहे लाख जतन करो। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरा कहिया बतनाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराव कहीं आवत नाही। जन्मों जन्म हो जाते, कहीं झांकी नहीं होती। और जिसको भगवान अपना लेते, एक तो अपनाते ही लाख जतन करो, जब अपना लेते तो छोड़ते नहीं है। जब अपना लेते तो उद्धार करके ही छोड़ते। फिर हो चाहे कैसा भी लगे दुनिया को, भगवान को जो लग जाए एक बार अच्छा, कैसा भी हो चाहे कैसे। क्यों उल्टा नाम जपो जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपो जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। एक तो भगवान अपनाते ही नहीं, और जब अपना लेते तो बेड़ा पार करके ही छोड़ते। ऐसे है हमारे भगवान। बोले कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोला करो ना, सब भाव से, आप भी भाव से बोला करो। माँ जी कृष्णचंद्र जी के घर में कृष्णचंद्र आए और आप जरा नहीं बोलती हुई गर्दन झुका लेती, जब मैं बोलता कृष्ण भगवान की जय तो आप भी भाव से बोला करो ना, मुझे नारायण भगवान की जय। नहीं तो ऐसे ही बोला करो छोटू के पापा की जय। सब ये तो आपको खुशी कर दिया थोड़ा। पूतना का भगवान ने उद्धार करना चाहा, जय पीते गए, फिर दूध और फिर प्राणों को पीने लगे, फिर दर्द होने लगा। पूतना बस छुड़ाने लगी। जब दर्द गहरा होने लगा तो बाहर की तरफ भाग गई, बाहर जाके अपने असली रूप में आ गई। तो भी लाला ने छोड़ा नहीं भाई, छाती पर छोटे से हो गए भगवान। विशाल देह है उसकी। शोर मच गया,
पलना खाली। पर तब तक पुतना कन्हैया को लेके आकाश में उड़ गई, दर्द के मारे चिल्लाती चिल्लाती छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। बस एक ही आवाज सुनाई पड़ रही थी, पागलों जैसे हो गए सबके सब लोग। इधर उधर दौड़ी जसोदा मैया पागलों की तरह, पलना खाली। सो महाराज पूतना आकाश में ले गई कन्हैया को। फिर सोचने लगी अब बचना तो है नहीं, निकल जाए ऐसा दर्द हो रहा, गहरी पीड़ा। प्राण निकलना कोई आसान थोड़ी होता, प्राण निकलते तो पीड़ा तो होती है, होती ना। वो बहन जी बोले होती है, प्राण निकल जी कर रहे। बाबा जी ने कहा देखो भाई देखो देखो, एक पहाड़ था बड़ा भारी पर्वत। बोले हाँ जी। उस पर एक मक्खी रहती, कभी फूल का रस इधर चुसती कभी उधर चुसती। बोले हाँ जी हाँ जी। बाबा जी ने कहा फिर धीरे धीरे गर्मी का मौसम आया, फूल सूख गए। मक्खी ने सोचा भूखे मरेंगे। बोले हाँ जी। तो मक्खी चली गई बाजार में, हलवाई की दुकान में पहुंच गई, मिठाई के डिब्बे पर बैठी भर पेट खाया। सबने कहा ठीक है। बोले इतना खाया पेट भर के। हलवाई को चकमा दे गई, उसको पता ही नहीं लगा कि मिठाई गई कहाँ। बोली नारायण भगवान की जय। इतना खाई भर पेट के, और हलवाई इतना बेवकूफ, पता ही नहीं लगा मक्खी कितना खा गई। बोले अच्छा जी। तो सुनो, उसके बाद एक और बात हुई मजे की। मक्खी ने सोचा कभी जाएंगे पर्वत पर, घर है अपना, फिर आएंगे, फिर रोज के रोज दौड़ दौड़ के मर जाएंगे। हलवाई को तब भी पता नहीं लगा जब उस मक्खी ने 5 किलो का डिब्बा उठाया, भागी। सबने कहा जी जी ठीक है महाराज। तो बाबा जी ने कहा स्वाद ठीक है। यूं ही रट्टे रट्टे में बोलते जाते, रट्टे रट्टे में हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते जाते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप तो बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर मेरा स्वभाव में कई जगह कहता है ऐसा कि इतना दर्द हो रहा पुतना को, मानो प्राण निकल रहे हैं। प्राण निकलते तो पीड़ा तो होती है ना। बहुत माताएं कहती हाँ जी बहुत होती है। कई बार एक जगह तो मैं पूछता गया एक माँ जी से, बूढ़ी आपकी तरह, उससे पूछता गया क्या पीड़ा होती है जो प्राण निकलते? बोले बड़ी भारी होती है जी, बड़ी भारी होती है। 3-4 बार पूछ लिया। फिर मैंने कहा आपका प्राण कितनी बार निकला, कितनी बार पड़ गया? चलो ये विनोद है। बोली भागवत भगवान की जय। पूतना ने सोचा महाराज का काम करती जाऊं और छाती के बल गिर जाऊं कि लाला चकनाचूर हो जाएगा। पर भगवान तो सारा प्लान जानते हैं। भगवान अभी सोच ही रही थी छाती के बल गिरूंगी, तब तक भगवान छाती पर ही तो है। थोड़ी लात मार दी छोटे पांव से और पीछे को गिरी भाई, 6 कोस का बगीचा साफ कर दी, प्राण भी निकल गए। कृष्ण भगवान की जय। शोर मच गया पूरे गोकुल में, कहाँ गया लाला कहाँ गया। और नंद बाबा आ रहे थे कर चुका के, तो बगीचा देखा साफ हो गया है। ग्वाल वालों को भेजा, महाराक्षसी की देह है, छाती पर खेल रहा 8 दिन का कन्हैया। सीढ़ियां लगाई गई पुतना के शरीर को, तब उतारा गया। भारी भरकम देह है और